जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा बच्चों कि आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स, और इसी एक सिंगल वीडियो में ही हम अपने आर्टिकल्स के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जितना भी आर्टिकल होगा सारा का सारा हम विद एग्जाम्पल और साथ में उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, और वे ही एग्जाम्पल लेंगे, वे ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन डालेंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, या फिर हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजी होता है। अगर आप ध्यान से देख लो, मिसअंडरस्टैंडिंग को हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो ये 1 या 2 नंबर का जरूर आता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। तो चलो देखते हैं हम आर्टिकल। देखो, आर्टिकल जो है डिटरमिनेंट ही होते हैं। डिटरमिनेंट क्या होते हैं? जो नाउन या एडजेक्टिव के पहले लगते हैं उसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो आर्टिकल्स जो है ना बच्चों, हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंडेफिनाइट और एक होता है डेफिनेट। इंडेफिनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे 2 तरह के होते हैं। ठीक है, और डेफिनेट कितना होते हैं? एक तरह का, तो दी। तो यहाँ से क्या पता चला, हमारे आर्टिकल्स कितने हो गए? यहाँ पे हमारे आर्टिकल्स 3 हो गए, ए, एन और दी। अब देखो, मैं यहाँ दी बोल रहा हूँ, कई बच्चे इसको द भी बोलते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट है ना, वोवल से स्टार्ट है तो उसको हम दी बोलते हैं। क्या बोलोगे? दी। और अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द। क्या बोलेंगे बच्चों? द। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया डाउट। ठीक है, तो इसको दी को हम दी प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, द भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वोवल से कोई वर्ड स्टार्ट है तो दी, अगर कॉन्सोनेंट स्टार्ट है तो द। तो अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो कितने आर्टिकल है बच्चों हमारे? 3। तो कौन कौन से? ए, एन और दी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना एन आर्टिकल और ए आर्टिकल, क्योंकि ये जो है ना पेयर में चलेंगे, एक साथ ही यूज होंगे। ये इंडेफिनेट आर्टिकल कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या है? ए और एन। तो पहला रूल क्या है? अगर कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है, वोवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? 5 वोवल होते हैं बच्चों, ए, ई, आई, ओ, यू। तो कितने वोवल्स होते हैं इंग्लिश में? 5। ठीक है, अगर कोई वर्ड वोवल से शुरू होता है तो उसके साथ, ठीक है, उसके साथ हम के क्या करेंगे? ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अगर कोई वर्ड वोवल से शुरू हो रहा तो उसके साथ हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए को नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख दूँ, ऑरेंज। अब देखो, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ओ। ओ क्या हमारा? वोवल, तो इसके साथ क्या लगा देंगे हम? एन। ठीक है, अब ये लगा दिया मैंने यहाँ पे बास्केट। अब देखो, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? बी, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? ए। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है बच्चों, आपको जो भी वर्ड होगा ना उसको प्रोनाउंस करके देखना। प्रोनाउंस का मतलब उसकी साउंड किस से स्टार्ट हो रही है। अगर उसकी साउंड वोवल से शुरू हो रही है, वोवल्स हिंदी वाले वोवल्स बच्चों, वो हिंदी में वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये। अगर किसी भी वर्ड की साउंड हिंदी के वोवल से शुरू हो रही है तो उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ना तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। तो ये तो देखनी ही देखनी है, लेकिन साथ में प्रोनाउंस भी करके देखना है, यानी बोल के देखना है। उसकी साउंड एन, आर, आ मीन सी आ रही है तो एन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये एक्सरसाइज देखो, एन। ठीक है, एन। एन कब भरेंगे? जब वोवल से स्टार्ट हो रहा हो। अब देखो, इसको बोल के देखो, अम्ब्रेला आ के साउंड आ रही है तो क्या भर दिया? एन। अब इसमें देखो, इसको यू तो आ गया वोवल्स में, लेकिन गड़बड़ क्या हुई बच्चों? इसको बोल के जब हम बोलते हैं ना तो यूनियन आया, यूनियन, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या कबूतर्स में से आ रहा है, यह, तो हम क्या बनेंगे? ए। अब हमारा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का यह साउंड आ गया, यह जो कि हमारे वोवल्स में नहीं होता हिंदी के, तो क्या बनेंगे? ए। अब देखो, इसको बोल के देखो, ऑनेस्ट, एच साइलेंट हो जाएगा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ओ क्या होता है हमारे? एन, आर जो होते हैं हिंदी में वोवल्स, उसमें आता है, तो क्या हो जाएगा? एन। और भी हमारे होते हैं, जैसे कि आवर हो गया, ऑनररी हो गया, इनके साथ भी क्या भरेंगे हम? एन भरेंगे। नेक्स्ट रूल है माय डियर, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म को हम एब्रीविएशन बोलते हैं। ठीक है, एब्रीविएशन के साथ ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें बोल के जरूर देखना माय डियर। जैसे इसको बोलेंगे SHO। ठीक है, अब देखो, पहला लेटर तो एस लग रहा है, वोवल तो नहीं है, लेकिन हम इसको बोलेंगे ना एस बोलो, एस। ठीक है, एस, तो ए आ गया एस। ठीक है, तो ए जो हमारा हिंदी के वोवल साउंड में आता है, तो इसके साथ क्या भरेंगे हम? एन। अब देखो, LLB, एल तो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन जब भी हम इसको बोलेंगे तो हिंदी का एल। ठीक है, एल आ गया हमारा, हिंदी का एल आया हमारा, तो ए से शुरू हो रहा है, ये एल हमारा ए से स्टार्ट है, तो इसमें भी क्या भरेंगे? एन। अब इसको बोल के देखो, MA, क्या बोलेंगे? MA, एम। ठीक है, एम, तो एम देखो ए से स्टार्ट हुआ, तो इसमें भी क्या भरेंगे? एन। अब देखो, इसको एक्सरे, एक्सरे देखो, एक्स,
क्या होता है ये एक्स, ठीक है। इसमें देखो ए से साउंड फिर आगे, तो इसमें क्या बनेंगे हम एन। हम जल्दबाजी में ये नहीं करना बच्चों, हम इंग्लिश वाले वोवल्स के चक्कर में नहीं फंसना है, सीधी सी बात है, उसको बोल के जरूर देखो, ठीक है। अगर वो उसकी शुरुआत अगर वोवल्स से हो रही है, हिंदी वाले वोवल्स से हो रही है, तो उसमें एन भर दो, ना तो ए भर देंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा, एक्सक्लामेटरी जितने भी सेंटेंस होते हैं हमारे, उसमें वट आ जाए या हाउ आ जाए, उनके बाद हमेशा ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम। अभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसे कि देखो, व्हाट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लामेटरी का साइन इसी से तो पता चला ये एक्सक्लामेटरी है, ठीक है। तो व्हाट के बाद क्या भरेंगे, ए या एन। अब ए भरे या एन भरे, इसको प्रोनाउंस करके देखो, ब्यूटीफुल बै की साउंड आई, जो कि हमारा व्यंजन यानी हिंदी के कॉन्सोनेंट्स में से आता है, तो हिंदी के वोवल्स तो नहीं हुए ये बै, तो हम इसमें क्या भरेंगे ए। अब देखो व्हाट डैश इंटेलिजेंट गर्ल, अब देखो इसको बोल के देखो, इंटेलिजेंट ई की साउंड आई, ई जो कि हिंदी की वोवल्स में ई इमली या ई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे एन। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर कोई भी एक्सप्रेशन प्राइस में दे रखी है, स्पीड, मंथ एटसेट्रा, ये ऐसे दे रखी है, तो हम ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ तुम बेचते हो, कोई लिक्विड चीज़ है तो लीटर में बेचोगे, वेट वाली चीज़ है तो किलोग्राम में बेचोगे, इस तरफ से, ठीक है। या फिर कोई स्पीड है वो आप पर आवर में जाएंगे, ठीक है। तो वो देखो मिल्क सेल्स ₹60 लीटर, ठीक है। देखो इसमें जो है क्वांटिटी बता दी, पर लीटर में एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसमें क्या बनेंगे, लीटर को बोल के देखो, लीटर का लय तो हमारा हिंदी के वोवल्स में नहीं आता, हिंदी के जो स्वर है उनमें नहीं आता, तो इसमें क्या बनेंगे ए। अब राकेश ड्राइव्स हिज कार एट 90 किलोमीटर डैश आवर। अब देखो स्पीड आ गई, प्राइस, स्पीड, मंथ ये बोला था, स्पीड आ गई। अब हमारे यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड से बता रखी है भाई, इतने आवर में इतना चला लेता है, 1 घंटे में इतने किलोमीटर कर लेता है राकेश, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको प्रोनाउंस करके देखो, आवर, आवर की साउंड आई, एन आर की साउंड आई, तो एन फिल कर देंगे हम, ठीक है। और कुछ वर्ड्स हैं हमारे, जैसे कि अगर आपको मिल जाता 100, डजन, मिलियन, बिलियन, 1000, अगर आपको बच्चों किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड मिल जाते हैं ना, 100, डजन, मिलियन, बिलियन, 1000, जो हमारी गिनती को शो करे, जो काउंटिंग नंबर्स को शो करे, तो हम उसके साथ ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन रूल वही है, प्रोनाउंस करके देखें, आई बोट डैश डजन पेंसिल, देखो डजन आ गया तो ए या एन फिल करना हमने, ठीक है। लेकिन हम इसको बोल के देखें डजन, डै तो हमारा व्यंजन में आता है, तो हम क्या बनेंगे ए, ठीक है। जो हमारे वोवल्स है उसमें नहीं आता डै, हिंदी के वोवल्स में साउंड। अब देखो इसको बोल के देखो, 100 है की साउंड आई, है 100, ठीक है तो हमारा जो एन आर होते हैं उनमें नहीं आता ये, तो इसमें भी क्या भरेंगे, आ भरेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट रूल हमारा, अगर किसी सेंटेंस में आपको रादर मिल जाता है, मैनी, क्वाइट, सच, तो दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, रादर, मैनी, क्वाइट, सच, अगर ये आपको मिल गया ना बच्चों, उसके बाद हमेशा क्या भरोगे, ए और एन भरोगे। जैसे कि इट इज़ रादर डैश पीटी, देखो इसको बोल के देखो, पीटी, पै की साउंड आई, तो एन तो भर नहीं सकते हम, क्योंकि एन आर्स के आने चाहिए, तो इसमें क्या भरेंगे ए। इट वॉज क्वाइट डैश इम्पॉसिबल वर्क, देखो क्वाइट वर्ड आ गया, क्वाइट वर्ड के बाद क्या बना, ए या एन भरना हमने। अब देखो इसको बोल के देखो, इम्पॉसिबल, ई की साउंड आई, जो कि हमारे हिंदी के वोवल्स में है, तो इसमें क्या भरेंगे हम एन भरेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल हमारा, किसी भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, किसी का कोई भी काम धंधा है या फिर कोई भी पद है, उससे पहले जो है हम ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि रेहान्स मदर इज डैश टीचर, यानी रेहान की मम्मी जो है एक टीचर है, तो रेहान की मम्मी का जो प्रोफेशन है वो क्या है, टीचर। तो टीचर, इसको बोल के देखो, ए भरना है एन भरना, तो टै, टीचर में टै की साउंड आई है, तो टै तो हमारे कै कबूतर होते हैं उनमें आता है, तो इसमें क्या भरेंगे, ए भरेंगे। अब है प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पापा जो है एक डॉक्टर है, इसको बोल के देखो, डै तो हमारा कै कबूतर जो व्यंजन होते हैं उनमें आता है, तो इसमें भी क्या भरेंगे, ए भरेंगे बच्चों, ठीक है। आपको बोल के जरूर देखना है। नेक्स्ट रूल है हमारा, फ्यू और लिटल, देखो फ्यू और लिटल है ना, हम कंफ्यूज करते हैं, अकेला फ्यू भी मिलता है, अकेला लिटल भी मिलता है हमें, ये आ भी आ जाता है इनके साथ, और दी भी आ जाता है इनके साथ, दोनों के साथ, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये हम जब भी करेंगे ना, अपने कुछ अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे इनकी, अगर भाई फ्यू के साथ ए कब लगता, दी कब लगता और कुछ भी नहीं लगता तो क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ, अगर अकेला फ्यू है या लिटल है, तो इसका मतलब ये है बहुत 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 थोड़ी चीज़ है, ठीक है, यानी गुजारा नहीं होगा। फ्यू और लिटल अगर अकेले हैं तो उसका मतलब ये है क्वांटिटी जो है बहुत कम है। अगर मैं उसके साथ ए लगा देता हूँ, ए, तो ए लगाने पर दोनों के बाद ए फ्यू आ लिटल, इसका मतलब बहुत थोड़ी चीज़ है, ठीक है, बहुत ही थोड़ी चीज़ है, लेकिन हम गुजारा कर लेंगे, ठीक है, हम थोड़ा सा गुजारा कर लेंगे, ठीक है। तो अब दा क्या है, दा होता है पर्याप्त मात्रा में, यानी हमें किसी और से मांगना नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा, दा होता है इसका मतलब, यानी थोड़ी तो है लेकिन इतनी है, हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो दी ये है।
तो देखो अब फ्यू लिटल से पहले ए और एन लगाना है। यदि बहुत थोड़ी मात्रा में है, बहुत ज़्यादा थोड़ी नहीं, बहुत थोड़ी मात्रा में, तो आई हैव डैश फ्यू रुपीज़। देखो फ्यू है, फ्यू आ गया, तो फ्यू और लिटल जब भी दिखे जो बहुत थोड़ी मात्रा शो करते हो तो इसमें क्या भरेंगे, ए या एन। इसको बोल के देखो तो क्या आएगा, ए। अब है किसी की एट्रीब्यूट करना है क्वालिटीज़ ऑफ ए मैन। देखो कोई भी हमारा एक फेमस व्यक्ति है, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसकी क्वालिटीज़ किसी और दूसरे के साथ शो करनी हो। जैसे कह दें ये तो भाई बिल्कुल गब्बर है हमारे गांव का, ठीक है, ये तो हमारे गांव का बिल्कुल शहंशाह हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का किसी फेमस आदमी की क्वालिटीज़ को जो अब प्रेजेंट में उसके साथ तुलना करना, ठीक है। तो देखो विवेक इज डैश शेक्सपियर, ठीक है, वो क्या है, शेक्सपियर है, विवेक क्या है, शेक्सपियर। इसको बोल के देखो, ए आएगा एन आएगा, से की साउंड आई तो क्या बनेंगे, ए। अब अनिल इज डैश आइंस्टीन, अनिल क्या एक आइंस्टीन। वैसे कंपैरिजन कर दिया अनिल, क्योंकि मान लो ज़्यादा पढ़ता रहता है, ठीक है, इंटेलिजेंट भी है, तो हमने तुलना कर दी, अनिल इज डैश आइंस्टीन, वो आइंस्टीन है। अब देखो आइंस्टीन तो है एक आदमी है, ठीक है, आदमी के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन यहाँ कंपैरिजन कर रही है, आइंस्टीन के जितने भी गुण हैं ना, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं अनिल के पास हैं, ये कहना चाह रहे। तो इसमें हम क्या भरेंगे, एन भरेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, जब भी किसी फेमस व्यक्ति का कंपैरिजन, उसकी गुणों का कंपैरिजन किसी जीवित व्यक्ति के साथ करते हैं तो उसमें हम क्या भरते हैं, ए या एन आर्टिकल भरते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लिख दूँ, ही इज डैश गांधी, वो तो गांधी है, ठीक है, तो क्या भरेंगे यहाँ, ए, ठीक है। यहाँ पे ये लिख दो, एक और एग्जाम्पल, सी इज डैश लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, वो तो यहाँ की लक्ष्मीबाई है, ठीक है। तो इसमें भी क्या भरेंगे हम, ए भरेंगे। देखो इसकी लक्ष्मीबाई के गुणों से के साथ तुलना की, यानी कि इसका मतलब वो ज़्यादा बहादुर होगी, गांधी के साथ इसकी तुलना करते, यानी कि वो बिल्कुल शांत आदमी होगा, सत्यवादी होगा, तो उसके साथ हमने ए का यूज कर लिया हमने। नेक्स्ट रूल हमारा लास्ट है ए और एन का। इसके बाद हम अपनी ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले ए और एन का ही प्रयोग करते हैं। एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होती है हमारी, जो किसी के गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उनको हम एडजेक्टिव एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया निधि इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ जो ब्यूटीफुल है, ये इसकी निधि की क्या बता रखा है, यहाँ एडजेक्टिव बता रखी है, विशेषता बता रखी है किसकी, तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे, ए आर्टिकल बनेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल बोल के देखो यहाँ पे बै की साउंड आ रही है, तो हम क्या बनेंगे, ए। अब देखो दोबारा से मैंने ये सेंटेंस इसलिए लिखा, जैसे कि देखो निधि इज डैश ब्यूटीफुल, सिर्फ यहाँ बता दिया निधि ब्यूटीफुल है, लेकिन नोट करना बच्चों, अकेले एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, तो यहाँ करेक्ट क्या भरेंगे, क्रॉस का साइन भर देंगे, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे नाउन होना जरूरी है, नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। अकेले एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज ए और एन की। तो चलो देखते हैं। आवर, देखो इसको बोल के देखो, आवर, आ की साउंड आ रही है, एच तो साइलेंट होता है। देखो बच्चों ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस से आएंगे, जितने ज़्यादा आप अपनी डिक्शनरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसको बोल के देखो आवर, आवर, आ की साउंड आई तो क्या भरेंगे, एन। अब देखो ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम, देखो एच साइलेंट हो गया, ऑनोरेरियम तो ओ की साउंड आई, एन। अब देखो इसको बोलो, देखो ओ हमारा इंग्लिश का वोवल तो है, लेकिन इसको जब भी हम बोलेंगे ना, वै, वन में वै की साउंड आई तो इसमें क्या भरेंगे, आ। अब देखो इसको बोलो यू, हमारा वोवल साउंड है इंग्लिश का, लेकिन जब भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ये की साउंड आएगी, यूनिट ये, तो इसमें भी क्या भरेंगे, ए भरेंगे हम। अब इसको बोल के देखो ऑरेंज, ऑरेंज ओ की साउंड आई तो क्या आएगा, एन। अब वी, तो यह क्या होता है, वी, ईवी नहीं है ये, वी, व्यू, व्यू बोलते हैं इसको, वै की साउंड आई, इसमें तो क्या भरेंगे, ए भरेंगे। और देखो इसको बोल के देखो डैश एलिफेंट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, ठीक है। सारे एलिफेंट्स के लिए बता दिया भाई, सारे एलिफेंट जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो वैसे भी जो है जनरल साइंस में दे दिया भाई सारे एलिफेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, पूरी जाति का बोध करा रहा है ये अपना, सारे हाथी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ए या एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम इसको बोल के देखेंगे एलिफेंट, ए की साउंड आई तो हम क्या भरेंगे, एन भरेंगे। तो यहाँ एक रूल है बच्चों, याद रखना, जब भी पूरी जाति का बोध कराते हो, जैसे कि मैंने बोल दिया शेर जो बहुत ही खतरनाक जानवर है, डेंजर एनिमल है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, ए या एन। अब जैसे कि इटली इज डैश यूरोपियन कंट्री, इटली जो है एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन हम इसको बोल के देखो बच्चों, ई तो हमारा इंग्लिश का वोवल साउंड है, लेकिन अगर आप जब भी बोलोगे ना ये की साउंड आ गई, यूरोपियन, ये यूरोपियन, तो इसमें क्या बनेंगे, ए। अब गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, देखो गोल्ड की क्वालिटी बता दी भाई, बहुत ही कीमती मेटल है ये, तो क्या बनेंगे हम, ए या एन। इसको बोल के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए। आई कोट हिम बाय डैश ईयर, ठीक है। जैसे कि ये देखो हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद तो कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है, गलत डाल दिया मैंने, ओमिशन वाला टॉपिक है उसमें है, अब भाई प्रपोजिशन के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब है राम इज डैश 1 पर्सन, राम जो है एक आंख वाला व्यक्ति है,
इसको बोल के देखो वन, वह की साउंड आई तो इसमें क्या बनेंगे ए। अब इसको देखो MP बोल लो, MP, MP, M में देखो ए की साउंड आई, ए जो कि हमारे NR होते हैं उनमें आता है, ये हमारे स्वर होते हैं न्यू वोवल्स, तो इसमें क्या बनेंगे N। अब दिस इज लिटिल वाटर इन द फ्रिज सो आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि फ्रिज में थोड़ा पानी है, ठीक है, तो इसमें क्या बनेंगे आ, थोड़ा पानी है, ठीक है, लेकिन है तो ना, है, काम चल जाएगा उससे, है फ्रिज में पानी। तो माई फादर इज डैश सुपरवाइजर, मेरे पिताजी एक सुपरवाइजर है। देखो यहाँ फादर की पोस्ट बता दी, उसका प्रोफेशन बता दिया, ऑक्यूपेशन बता दिया वो क्या है, तो इसमें क्या बता दिया सुपरवाइजर। अब है पूजा इज डैश एक्सीलेंट स्टूडेंट, अब भाई पूजा जो है ना बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट है, एक्सीलेंट यानी कि विशेषता बता दी इसकी पूजा की, ठीक है, उसकी एडजेक्टिव होगी ये, तो इसको बोल के देखो एक्सीलेंट, ए की साउंड आई, ए की आगे तो क्या बनेंगे एन बनेंगे। तो ये हमारे जो है ना वोवल्स, वो AN वाले जो आर्टिकल्स थे वे यहाँ पे खत्म हो गए। अब देखते हैं अपने दी के आर्टिकल देखते हैं। देखो मैंने देखो कितना पेज भर रखा है, इसके बहुत सारे रूल हैं, लेकिन बच्चों आपको घबराना नहीं है, जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे ना हर रूल को कवर करते चलेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो देखो दी के रूल्स क्या होते हैं। अगर किसी खाड़ी का नाम आ जाए, खाड़ी यानी कि जैसे कि बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, उसके आगे क्या लगाएंगे दी लगाएंगे। रेगिस्तान यानी जितने भी डेजर्ट्स हैं हमारे, जैसे कि सारा डेजर्ट्स हो गया, थार डेजर्ट हो गया, उन सब के नाम के आगे दी लगाएंगे। समुद्र हो गए जितने भी हमारे सी है, जैसे कि द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, या फिर नहर होगी जैसे कि स्वेज नहर होगी, ठीक है, यमुना नहर होगी हमारे पास, जो हमारी हरियाणा में एक यमुना नहर है, नदी भी है लेकिन नहर भी है एक, ठीक है, पश्चिमी नहर, तो उसके आगे क्या आ जाएगा दी आर्टिकल आ जाएगा। नदी, नदी जैसे कि यमुना नदी है, गंगा नदी है, उनके आगे क्या लगाएंगे दी लगाएंगे हम, ठीक है। फिर हमारा समाचार पत्र जैसे कि न्यूज़पेपर जितने भी आते हैं ना, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन, ठीक है, दैनिक भास्कर, द जागरण, इनके साथ क्या लगाते हैं दी। पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ जैसे कि हमारे कुरान हो गया, गीता होगी, बाइबल्स होगी, ठीक है, रामायण होगी, महाभारत होगी, इनके साथ क्या लगाते हैं दा लगाते हैं। अब है ऐतिहासिक इमारत, जितनी हमारी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं ना बच्चों, ऐतिहासिक, जैसे कि हमारा रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, इंडिया गेट होगा, ये सब क्या हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। हमारे आंदोलन, जितने भी हमारे पुराने आंदोलन हुए हैं या फिर युद्ध हुए हैं ना, आंदोलन के साथ युद्ध और डाल लो, जितने भी युद्ध हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उनके साथ हमेशा दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे कोई भी हमारा रेलगाड़ी का नाम है, हवाई जहाज का नाम है, या फिर कोई रेल मार्ग का नाम है, जितनी भी हमारी पार्टी हैं देश में, हमारी कितनी पार्टी, जैसे कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सब के नाम के आगे क्या लगाते हैं दी आर्टिकल। और जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हमारा ढोल हो गया, सितार हो गया, गिटार हो गया, इन सब के आगे क्या लगाते हैं हम दी आर्टिकल लगाएंगे। फिर है धर्म, धर्म जैसे कि हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ठीक है, इन सब, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब के साथ क्या लगाते हैं दी आर्टिकल का यूज करते हैं। पद, पद यानी कि पोजीशन है, भाई कोई भी किसी पद पर है, जैसे चेयरमैन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, उनके साथ क्या लगाते हैं दी आर्टिकल। इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट, इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो खोजे गए हैं, जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, टेलीस्कोप हो गया, रॉकेट हो गया, इनके साथ क्या लगाते हैं हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे कि फेस हो गया, फिंगर हो गई, थंब हो गया, नोज हो गया, इनके साथ क्या लगाते हैं दी आर्टिकल। ग्रह, ग्रह यानी प्लैनेट्स, जितने भी हमारे अंतरिक्ष में प्लैनेट्स हैं सबके साथ क्या लगाते हैं दी, जैसे कि अर्थ, अर्थ के साथ दी लगाते हैं, ठीक है, वीनस हो गया, उसके साथ दी लगाते हैं। होटल्स के नाम जितने भी होते हैं, दिशाएं, जैसे कि हमारी दिशाएं हैं ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, इनके साथ क्या लगाते हैं दी आर्टिकल। फिर हमारा आइलैंड, आइलैंड जितने भी है, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ जो है एक आइलैंड है। फिर है नेशनलिटी, नेशनलिटी जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी नेशनलिटी क्या आती है इंडियन, ठीक है, तो इंडियन के आगे क्या आ जाएगा दी। अगर कोई अंग्रेज है, अंग्रेज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश, उसके आगे क्या आ जाएगा दी आर्टिकल आ जाएगा। पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी जितनी भी हमारी पर्वत श्रेणी है, जैसे कि माउंटेन्स रेंज है जितनी भी, जैसे कि हिमालय हो गया, एल्प्स हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या है पर्वत श्रेणी है, तो उनके पहले हम क्या लगाते हैं दी आर्टिकल का प्रयोग लगते हैं। तो कुछ स्थान है बच्चों, जैसे कुछ देश के नाम है, जैसे कि यूक्रेन, यूक्रेन जैसे कि आप देख रहे होगे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन ऐसा देश है जिसके आगे दी आर्टिकल का यूज करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के आगे दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, नीदरलैंड्स के आगे दी का प्रयोग करेंगे। देखो रूल तो ये कहता है देश के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता देश के नाम से पहले, लेकिन कुछ देश हैं बच्चों जिनके नाम के आगे दी लगता है, जैसे नीदरलैंड, होग, वेस्ट इंडीज, सूडान, ये ऐसे देश हैं जिनके आगे दी आर्टिकल लगेगा। अब यदि किसी देश के नाम के आगे यूनियन लग रहा है, या फिर उसके नाम में किंगडम है, रिपब्लिक है, यूनाइटेड वर्ल्ड है, अगर किसी देश के नाम में यूनियन, किंगडम, रिपब्लिक, यूनाइटेड ऐसे नाम है, तो उसमें भी हम क्या भरेंगे दी आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हमारा, यदि किसी देश में
सॉरी ये तो हमने कर लिया ना। तो वर्ब की थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री जो भी होगी ना हमारी सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? जैसे कि हमारी जैसे कि बेस्ट हो गया, गुड बेटर बेस्ट, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो ये थर्ड डिग्री है ना, इसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं बेस्ट, जिसमें ई एस टी आता है, उसके साथ दी आर्टिकल। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के साथ दी, ऑर्डिनल कौन कौन से? जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये सारे क्या ऑर्डिनल हैं। अब देखो फ्यू और लिटल, फिर आ गया हमारा फ्यू और लिटल। देखो जब पर्याप्त मात्रा में, हमने पीछे बताया जब ज़्यादा मात्रा में है जिससे हमें गुजारा चल जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यू और लिटल के साथ क्या लगाएंगे? दी आर्टिकल का यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। किसका करेंगे? दी आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखो लास्ट रूल है दी का हेवनली बॉडीज के साथ दी का प्रयोग होता है। जितनी भी हमारे अंतरिक्ष में वस्तुएं हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी बॉडीज हैं, उनके साथ हमेशा दी का प्रयोग करेंगे। अब देखो जितने भी हमने रूल किए थे ना, जैसे कि ये मैंने बताया था, घबराना नहीं है, जितने हमारे बहुत सारे रूल्स थे ये, इन सारे रूल्स का हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे, बस आपको देखते रहना, ठीक है। तो देखिए हेवनली बॉडीज, ठीक है, मैंने क्या बताया? हेवनली बॉडीज के साथ दी का प्रयोग है। तो एक्सरसाइज, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल क्या हमारी खाड़ी है, तो मैंने बताया था खाड़ी के नाम से पहले क्या लगाते हैं? दी आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। अब अगला है हमारा बच्चों, अगला है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन क्या है? हमारा एक समुद्र का नाम है। तो मैंने बताया था जितने भी समुद्र होते हैं या फिर महासागर होते हैं, उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं? दी लगाते हैं। पैसिफिक ओशियन, जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं। अब है हमारा दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर क्या है? एक न्यूज़पेपर का नाम है। मैंने बताया था जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उन न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले क्या लगाते हैं? हम दी आर्टिकल्स का यूज करेंगे। फिर अगला गीता। गीता क्या हमारी एक होली बुक है, जैसे मैंने बताया था पवित्र ग्रंथ जितने भी हो गए, जैसे गीता, महाभारत, रामायण, इनके साथ क्या लगाते हैं? दी आर्टिकल। अब जैसे रेड फोर्ट आ गया। रेड फोर्ट हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। मैंने बताया था हिस्टोरिकल बिल्डिंग जितनी भी है, जैसे रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ताजमहल के साथ क्या लगाते हैं? हम दी लगाते हैं। एक और बात यहाँ नोट रखना बच्चों, जैसे हमारी व्हाइट हाउस है, दी व्हाइट हाउस एक बिल्डिंग है जिसमें हमारे राष्ट्रपति रहते हैं अमेरिका के, तो उसमें क्या भरेंगे? दी रखेंगे। अब है ट्रेन का नाम है ये वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अभी अभी चल रही है, बहुत चर्चा में है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ट्रेन का नाम है तो इसके आगे क्या लगाएंगे? दी। अब है बैटल ऑफ पानीपत। देखो पानीपत में एक बैटल हुई थी, वो बहुत ही फेमस बैटल थी। तो मैंने बताया था जितने भी आंदोलन या युद्ध हुए उनके साथ क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे। अब आ गया हमारा यूएसए। देखो देखो अगर आप इसको बोलेंगे ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसमें कौन सा वर्ड आ गया? यूनाइटेड। तो मैंने बताया यूनाइटेड आ जाए, किंगडम आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, उसमें क्या भरते हैं? दी भरते हैं। अब यूक्रेन। यूक्रेन एक स्पेशल कंट्री है, जैसे मैंने बताया यूक्रेन हो गया, सूडान हो गया, ठीक है, तो नीदरलैंड्स हो गया, इनके नाम से आगे क्या लगाते हैं? दी लगाते हैं। 4-5 नाम है। अब देखो ये यूएई है, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात। तो यूनाइटेड आ गया तो इसमें क्या भरेंगे? दी भरेंगे। अब है अगला हमारा डैश गंगा। गंगा देखो एक पवित्र नदी, हमारी नदी तो बहुत सारी है, तो गंगा एक नदी का नाम है, तो क्या भरेंगे? दी आर्टिकल। सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखो मोस्ट ब्यूटीफुल जो हमारा ब्यूटीफुल की थर्ड डिग्री है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये थर्ड डिग्री आ गई, सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें क्या भरेंगे? दी। अब देखो अर्थ रिवॉल्व अराउंड डैश सन। अर्थ क्या हमारी जो हमारी हेवनली बॉडी है, हेवनली यानी हमारे अंतरिक्ष में है, तो इसमें क्या भरेंगे? दी। और देखो सन भी हमारा अंतरिक्ष में हेवनली बॉडी है, तो इसमें भी क्या भरेंगे? दी। अब डैश गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। देखो रूल तो ये है कि भाई जो मटेरियल नाउन होते हैं उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। गोल्ड एक मेटल है, कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ स्पेशली क्या बोल रहा है कि इंडिया का जो गोल्ड है ना वो फेमस है। जब भी ऐसा कोई इंट्रोड्यूस कराते हो, इशारा करके बताते हो स्पेशली वहाँ की चीज़ फेमस है या फिर वो अच्छी चीज़ है, तो स्पेशल इंडिया का गोल्ड बहुत ही फेमस है, तो इसमें क्या भरेंगे? दी। अब राकेश इज डैश रामानुजन ऑफ आवर सिटी। देखो राकेश की रामानुजन की क्वालिटी के साथ कंपैरिजन कर दिया, लेकिन बहुत शहर, पूरे शहर में कर दिया, सिर्फ एक अकेले का नहीं बताया कि राकेश रामानुजन की तरह होशियार है, लेकिन इन्होंने ये बता दिया पूरे शहर में राकेश क्या है? रामानुजन है, तो इसमें क्या भर देंगे? दी आर्टिकल। ए और एन भी भर सकते हैं बच्चों, जो हमने पीछे ए एन वाले में किया था, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ उसी के साथ था उसमें जो हमने किया, लेकिन यार कंपैरिजन पूरी सिटी में है, वो हमारा रामानुजन है, तो दी आर्टिकल। ही गोट डैश फर्स्ट रैंक। मैंने बताया था ऑर्डिनल नंबर जितने भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें भी क्या भरेंगे? हम दी आर्टिकल भरेंगे। अगला हमारा हिमालय। हिमालय क्या हमारा पर्वत श्रेणी है, पहाड़ है, तो इसमें क्या भरेंगे? दी आर्टिकल भरेंगे। डैश प्रिंसिपल कम्स डेली। प्रिंसिपल एक हमारा जो है पोस्ट है, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया चेयरमैन आ गया, प्रिंसिपल हो गया, इनके साथ क्या लगाते हैं हम? दी। अब इंडियन इज वेरी ट्रस्टेड पर्सन। देखो इंडियन बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन है, तो इंडियन क्या हमारी एक नेशनलिटी है जो इंडिया में रहते हैं, तो नेशनलिटी के साथ क्या लगाते हैं हम? दी आर्टिकल का यूज करते हैं। अब आ गया हमारा डैश सहारा इज डैश बिगेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा क्या एक रेगिस्तान का नाम है, तो रेगिस्तान के नाम से पहले क्या लगाते हैं? दी।
बिगेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ क्या लगाइए दी। तो ये सुपरलेटिव डिग्री पता करने का तरीका क्या, उसके पीछे EST होगा, ज़्यादातर क्या होगा EST, तो इसमें क्या भर देंगे दी आर्टिकल। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन यानी कहाँ पर आर्टिकल को छोड़ेंगे, आर्टिकल्स नहीं यूज करना। ये बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसी में से हमारे जितने कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं इसी में से उठाते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं एरर दे देते हैं, भाई एरर फाउंड आउट करो, गलत आर्टिकल लगाते हैं जहाँ आर्टिकल नहीं आना होता है। तो देख लेते हैं, इसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन जितने होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जितनी भी हमारी मेटल होती हैं या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी क्या होती है हमारी ईमानदारी, ईमानदारी को छू थोड़ी नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं बस। तो इसमें क्या क्या बनना, कुछ नहीं बनना बच्चों, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया हमारा ऑनेस्टी, तो कोई आर्टिकल नहीं। अब है गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड क्या है मेटल का नाम है, तो इसके में आगे भी क्या कुछ नहीं लगाएं। एक और बात ध्यान रखना बच्चों, वाटर, मिल्क, गैस या फिर जितने भी लिक्विड हैं सभी क्या किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में ही आते हैं। हमारे मटेरियल नाउन होता है क्या, जिससे एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जा सकते हैं, जैसे वाटर से हमारी जो आइस बनाया जा सकते हैं, मिल्क से हमें पनीर बनाया जा सकता है, बटर बनाया जा सकता है, गैसेज जितनी भी गैस है सारी की सारी मटेरियल नाउन में आती हैं हमारी, और बाकी के जितने लिक्विड बच गए सभी क्या हैं मटेरियल नाउन में ही आते हैं बच्चों, ठीक है। अब डैश हैप्पीनेस इज व्हाट एवरीवन लॉन्ग फॉर, हैप्पीनेस तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर कोई इच्छा करता है, लॉन्ग मैंने इच्छा करता है, तो हैप्पीनेस जो हम छू तो नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं हैप्पीनेस को, खुशी को, तो इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखो कुछ बीमारियां हैं, सारी बीमारी तो नहीं होती, लेकिन बीमारियों के ज़्यादातर बीमारियों के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। देश का नाम जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, ईरान, इराक, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। व्यक्ति का नाम जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, किसी भी नाम हो गया, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं। जगह का नाम जैसे कि सिटी का हो गया, स्टेट का नाम हो गया जैसे सोनीपत, पानीपत, ठीक है, केरला हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस टाइप के नाम, महाराष्ट्र, जितने भी नाम होंगे किसी भी जगह के नाम से आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सब्जेक्ट जो भी हम स्कूल में कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लैंग्वेज जितने भी हमारे वर्ल्ड में लैंग्वेज है ना बच्चों, जैसे कि हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, मराठी, जितनी भी लैंग्वेज उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर पर्वत की चोटी, अब देखो एक तो उन्हें पढ़ा पर्वत, अब ये है पर्वत चोटी। पर्वत चोटी यानी कि जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, माउंट किलिमंजारो हो गया, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं भाई, कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, इनसे देखेंगे, इस पेज वाले जितने भी यूज करेंगे। जैसे कि स्मॉल पॉक्स जो है हमारी एक बीमारी का नाम है, ठीक है, तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इंडिया देश का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सोनीपत जगह का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। रेहान अंतिल एक लड़के का नाम है, उसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मैथ एक सब्जेक्ट है, मैथ्स होगा, मैथ्स के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। डैश माउंट एवरेस्ट क्या है, एक चोटी का नाम है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अरावली देखो पर्वत श्रेणी नहीं है, पर्वत तो है लेकिन ये पर्वत श्रेणी नहीं है अरावली, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। फ्रेंच एक लैंग्वेज है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं। एड्स एक बीमारी का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। पाकिस्तान देश का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा हमारा, ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा पाकिस्तान के साथ। और भी रूल्स हैं हमारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल के, यानी जिनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे कि फेस्टिवल्स, जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं ना, जैसे कि होली, दिवाली, ईद, ये सारे जितने भी त्यौहार होते हैं इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सीजन्स जितने भी हमारे सीज़न हैं, जैसे कि गर्मी का सीज़न हो गया, विंटर सीज़न हो गया, ठीक है, पतझड़ का समर हो गया, ओटम जिसको बोलते हैं। अब देखो मैन वुमेन इन द जनरल सेंस, जब भी आदमी और औरत का जिक्र किसी जनरल सेंस में यूज होता हो उसमें साथ में कोई आर्टिकल नहीं। दिनों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं, महीनों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं। अगर आपको कुछ ये वर्ड मिल जाते हैं, स्कूल वर्ड मिल गया, चर्च लिखा हुआ मिल गया, कॉलेज लिखा हुआ मिल गया, हॉस्पिटल लिखा हुआ मिल गया, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि आई सेलिब्रेट डैश दिवाली विद माई फैमिली, दिवाली एक फेस्टिवल है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मैन डैश मोर्टल, मैन इज डैश मोर्टल, देखो सच्ची बात है, तो अगर भाई आदमी नश्वर है, आदमी कभी ना कभी तो मरेगा, जनरल साइंस में यूज होगा इस मैन का यहाँ पे, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं। आई गो टू डैश स्कूल डेली, ठीक है, तो डैश स्कूल डेली इसका मतलब हो गया, देखो स्कूल वर्ड आ गया, ठीक है। नंबर एक तो बात स्कूल हमने बताया, स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल भी आया, कोई आर्टिकल नहीं। दूसरी बात प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ये रूल आप लिख लेना बच्चों, जितने भी प्रेपोजिशंस होते हैं ना हमारी प्रेपोजिशन, ठीक है, उनके बाद कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि टू हो गया, इन हो गया, बाय हो गया, एट हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है, इनके बाद अगर खाली स्थान मिलता है, फिलअप मिलता है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखो कुछ एक आधे एग्जांपल है फ्लो में, हम इनको भी कर ही लेते हैं। देखो जैसे कि डैश ग्रास इन दिस फील्ड इज़ वेरी ग्रीन, देखो इन्होंने इशारा करके कह दिया इसी खेत का ग्रास बहुत ज़्यादा ग्रीन है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे।
बट डैश वाटर इन दैट स्ट्रीम, स्पेशली बोल दिया सिर्फ इसी का इशारा करके, इसी स्ट्रीम का जो पानी है इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। देखो वैसे तो वाटर हमारा मटेरियल नाउन होता है, ठीक है, मैंने बता दिया मटेरियल होते हैं क्योंकि इसकी आइस बनाई जा सकती है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन यहाँ पे किस सेंस में यूज़ किया, इशारा करके स्पेशली फोर्स देके बोला कि इसी स्ट्रीम का पानी जो है पीने लायक नहीं है, तो इसमें हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखो थर्ड है हमारा, जो कि हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम में एरर के तौर पे आता है, ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर द फ्रेंड्स। देखो यहाँ देखो ध्यान दो, यूनिक यह की साउंड आ रही है, तो इसमें क्या आना चाहिए था हमारा, ए साउंड आना था, ए आर्टिकल आना था यहाँ पे, तो ये गलत था, तो यहाँ एरर हमारी। अब व्हाट द प्रैक्टिकल, व्हाट द प्रैक्टिकल, देखो मैंने बताया था जब भी किसी क्वालिटी बतानी एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन का, तो यहाँ दी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए आ गया। अब ही इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, ही इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है। ये एक कुछ बीमारी होती है जैसे हमारी प्लेग होगी, ठीक है, प्लेग होगी, मीजल्स होगी, ठीक है, ये जो बीमारी है, कुछ और बीमारी भी होती हैं जो जिनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाता, इसमें कोई एरर नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस आर्टिकल लगाना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने इसी वीडियो में सारा टॉपिक करवाने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको डेली यूज के वर्ड मिल जाएंगे, और हम वहाँ पर एक्सरसाइज डालते रहते हैं, प्रैक्टिस सेट डालते रहते हैं, तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।